क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। यहाँ पर जो दंड आलेख है इसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, आपके बुक में कहीं और दिया होगा, अगर मतलब बगल में ही होगा। पढ़िए, एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। मतलब लगातार वर्षों जो मतलब दिया हुआ है, लगातार जो साल है उसका 5 वर्ष लगातार दिया हुआ है, उसमें जो भंडार की संख्या दर्शाती है। जैसे देखिए, अब उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 2 का 1 नंबर देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तक बेची गई। तो हम लोग देखिए 1990 यहाँ 1900 कितना है 89, 90 और 92 में लगभग कितनी पुस्तक बेची गई। तो लगभग हम लोग औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो कितना है 1989, 90 और 92। 1989, 90 और कितना है 92। 1989, 90 और 92। क्या करेंगे, जितना जितना है ना हम लोग जोड़ देते हैं सबको, लगभग अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि आंसर में देखिए हम लोग क्या करें कि आंसर इसका दिया ही नहीं है, तो हम लोग अंदाजा लगा के लिखेंगे। 1990 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 1900 कितना है, पहले दिया हुआ है 89, वहाँ पे 89 दिया होता है 89, फिर 1990, उसके बाद क्या दिया हो 1992। अब देखिए सबको लगभग हम लोग देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ, लगभग देखिए उसके करीब होगा। तो यहाँ देखिए 100 से तनी बड़ा है, तो मतलब थोड़ा बड़ा है, तो कितना आ जाएगा 195। देखिए 200 से छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 195, लगभग लिख देंगे इतना। उसके बाद देखिए 1990, तो 1990 में देखिए 500 करीब है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 495। थोड़ा छोटा छोटा लिख सकते हो, या आप 90 भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए इसका आंसर मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए आंसर में भी नहीं दिया हुआ आंसर। ठीक है, जो बुक में जो आंसर दिया रहता है उसमें भी नहीं दिया हुआ। 1992 में देखिए ये ठीक बीच में आ रहा है, तो मतलब हम लोग ऐसे 100 का अंतर है तो आधा बना सकते हैं, तो 250 कर सकते हैं। ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिख देंगे किताबें, ऐसे इसमें भी लिख देंगे किताबें। किताबें आपको भी ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं चलाना, बस जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ यही इसका आंसर बना देंगे। 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष मतलब क्या किन वर्षों में, यहाँ पे 2 नंबर किन वर्षों में 475 पुस्तक बेची गई, और किन वर्षों में लगभग 255 बेची गई। तो 475 देखिए लगभग किस में बेचा गया। तो यहाँ पर देखिए शायद ये मान लिया गया है 475 ही माना है ये यहाँ पर, क्योंकि 4 के बीच में इस यही है, तो 1990 में आपको 75 ही बना देना है। तो लिख देंगे 1990 में 475। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200, देखिए यहाँ पर 225 किस में बेचा गया है, तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 225 पूछा गया, मतलब एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 225, तो 200 और 300 के बीच में होगा, तो 225 वही आ जाएगा। तो 1992 हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको भी आप 25 ही बना लीजिए, 225 ही। तो लिख देंगे 225 25 किताबें 1992 में, किताबें 1992 में ऐसे ही बना देना। समझ गए। देखिए काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तक बेची गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 से देखिए कम पुस्तक किस में बेची गई। तो यहाँ पे देखिए 200 और 100 के बीच में है, तो ये भी कम होगा, ये भी कम है, तो लिख देंगे एक वर्ष। अब ब्रैकेट में लिख देंगे कितना 1989 में जो है कि 250 से भी कम बेचा गया एक वर्ष में। समझ गए, ऐसे कर देना। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची पुस्तक का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो 1989 में बेचा गया जो पुस्तक है उसका आकलन किस प्रकार करेंगे। तो इसका आकलन ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे अंदाज़ा लगा लेंगे। लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, नहीं सटीक रूप से आकलन नहीं लगा सकते, आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे बना देना है। इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ और ऐसे ही आपको बना देना। ज़्यादा मतलब क्या, देखिए इसका जो आंसर होगा डिफरेंट आंसर आएगा, तो कौन आंसर वाला बुक में देगा तो उसमें आप घबरा जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही अंदाजा लगा के क्वेश्चन बनाने को है। अब देखिए 2 नंबर हो गया। आप देखिए मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा बना लिए।